Hello everyone, welcome back in our online session. Breach course under SCRT Pune, Standard 10th, Subject Maths. I am Naina Gide ma'am, your maths teacher. आज हम 43-44 के ब्रीच कोर्स के अंडर जो 43-44 लास्ट डे है हमारे, जो 9th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के ऊपर है, उसका हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जो आपको 10 को भी काम आने वाली है. नाइन्थ में हमारा हुआ है बेसिक, वापस हम उसका थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में राइट एंगल ट्रायंगल में यू ऑल नो द राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज आप सबको पता है. अगर CBA में या ABC में B इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो BC और ACA दोनों एडजेसेंट साइड है और एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पे 90 डिग्री. देन साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड एज अ हाइपोटेन्यूज, यानी कि 90 की सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में हाइपोटेनियस. तो ये दोनों साइड और ये हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, इनके ऊपर हमें सभी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस देखने हैं यहाँ पे, जो टोटल है 6: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट. 9 में हमने साइन, कॉस, टेन को रिवाइज किया था, जो आपको 10th में सेक, कॉसेक को और कॉट भी लगने वाला है, इसलिए हम सभी यहाँ पे लेंगे. साइन थीटा, अभी ये 90 डिग्री होगा तो ये बोथ एंगल्स आर, ये जो होगा ये दोनों एंगल जो होंगे न्यून कोण होंगे, मीन्स लेस देन 90 डिग्री होगी. That is called as a acute angle, means C angle and A angle, that is a theta. अगर ये थीटा होगा then that angle is called as a 90 minus theta, means अगर ये 45 होगा तो ये 45, ये 30 होगा तो 90 minus 30 means 60 होगा. Means one angle is 90 degree, then another two angles is less than 90 degree, means acute angle यानी कि न्यून कोण हो गए. तो ये अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, अगर सपोज इट इज 30 डिग्री ए एंगल, देन दैट इज 60, which is 90 माइनस 30 यानी कि 60 यानी कि 60. तो उसके रेशियो कैसे देखो, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा की अपोजिट है BC, ए के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, एंगल ए के संदर्भ में रेशियो अलग हो गए, सी के संदर्भ में उसके अपोजिट साइड चेंज हो जाएगी, उसके रेशियो अलग हो गए. आपको प्रैक्टिस के लिए सी के भी लिखना है. तो ए के अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इस थीटा के अपोजिट, अगर थीटा इधर होगा तो थीटा के अपोजिट भी सी ए भी हो जाएगी, लेकिन ए के अपोजिट अभी कौन सी दिख रही है हमें, BC. सो सपोज दिस इज y, दिस इज x और दिस इज r है, उसकी जो साइड से y, x और r होगी. देन यू कैन से अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि सम्मुख की भुजा बटे कर्ण, थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण यानी कि y अपॉन r. कॉस थीटा के लिए, थीटा की बात करें हम, उसकी संलग्न भुजा यानी कि एडजेसेंट साइड विच इज AB अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण यानी कि x अपॉन r. tan थीटा, थीटा की अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी कि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, इसलिए y अपॉन x. cosec थीटा विच इज अपोजिट टू साइन थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड यानी कि कर्ण बटे सम्मुख भुजा, सो r बटे y, r अपॉन y. sec थीटा विच इज अपोजिट टू cos थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड यानी कि कर्ण अपॉन संलग्न भुजा यानी कि r अपॉन x. एंड लास्ट cot थीटा विच इज अपोजिट टू tan थीटा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट यानी कि x अपॉन y यानी कि संलग्न बटे सम्मुख यानी कि x अपॉन y. तो कोई भी एंगल से अगर आपको रेशियो निकालने हैं, अनुपात निकालना है, तो आपको अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड को पकड़ना है. कॉस के लिए एडजेसेंट और साइन के लिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये ध्यान में रखना है आपको, यानी कि सम्मुख और संलग्न भुजा. तो सी की बात करें तो सम्मुख भुजा AB हो जाती है यानी कि अपोजिट साइड AB, और एडजेसेंट साइड यानी कि संलग्न भुजा BC हो जाती है. यहाँ पे दिख रहे हैं ना.
लेट अस ट्राई एन एग्जांपल, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। इफ tan A इज इक्वल टू 4/3 दिया है हमें, यहाँ पे देखो ए बी सी, ए राइट एंगल ट्रायंगल है, सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है सी 90°, ये हाइपोटेनस यानी कर्ण, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। क्योंकि ए के संदर्भ में बात करें हम लोग, किसके संदर्भ में बात करें हम, ए के। एंगल कंसिडर एज ए एंगल विच इज थीटा है। तो अगर 4/3 दिए tan ए क्या होती है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि सम्मुख बटे संलग्न। तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 3। तो हमें हाइपोटेनिस चाहिए। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ए बी स्क्वायर हमें 25 मिलेगा, ए बी का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए विच इज 5। दिख रहा है आपको यहाँ पे, यू कैन सी हियर वी नो tan A is equal to BC upon AB. tan A opposite side upon adjacent यानी कि सम्मुख बटे संलग्न 4/3 BC upon AC. ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे AB स्क्वायर करो, सॉरी राइट डाउन हियर AB स्क्वायर, गलती से हुआ है, और BC स्क्वायर एंड AC स्क्वायर। ये BC होगा और ये होगा AC, ये यहाँ पे AC लिख, थोड़ा उल्टा हुआ है। सो यू गेट AB इज इक्वल टू AB is equal to 5. You get AB is equal to ABA, ध्यान में रखो आप, AB is equal to 5। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर रूट लेने के बाद AB is equal to 5 सेंटीमीटर, तो AB हमें 5 मिल गया। सो यू कैन राइट साइन और कॉस रेशो। साइन A is equal to अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 4/5 BC अपॉन AB, यानी कि सम्मुख बटे कर्ण, तो 4/5 cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस यानी कि संलग्न बटे कर्ण मीन्स AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, यहाँ पे C करो, यहाँ पे B करो। तो क्या होगा, AC ये संलग्न साइड का कितना क्या है, वैल्यू 3 यानी कि एडजेसेंट साइड 3, हाइपोटेनस 5, 3/5 यानी कि 3/5 कर्ण 5। तो इसके इस तरह से कॉट ए अपोजिट करना है आपको tan का 3/4, कॉस ए 5/4 और सेक 5/3। कॉस का सेक कॉस का अपोजिट, कॉसेक साइन का अपोजिट और कॉट tan का अपोजिट। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज ऑफ सम कॉमन एंगल आपको 9th में हुआ है, वापस थोड़ा रिवाइज करेंगे। और यहाँ पे 30, 45, 60, 90 की है। आपको साइन कॉस tan था, आपको कॉसेक सेक कॉट 10th में है। साइन ए, सो ये मीन्स थीटा है यहाँ पे 0 डिग्री, उसकी वैल्यू 0 होती है। 30 के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2 और 60 डिग्री के लिए √3/2 और 90 डिग्री के लिए 1 होता है। cos 0 1, cos 30 √3/2 जो साइन 60 के अपोजिट है। 45 सेम है दोनों की 1/√2 और cos 60 1/2 साइन 30 के अपोजिट है। और साइन cos 90 0। tan ए tan थीटा 0 डिग्री अगर एंगल होगा तो 0, 30 डिग्री एंगल होगा तो 1/√3, 45 डिग्री होगा तो 1, 60 डिग्री होगा तो √3। नॉट डिफाइन यानी कि इंफिनिटी। कॉसेक ए नॉट डिफाइन, यहाँ पे होगा 2 √2 2 √3। कॉसेक
30 की अगर बात करेंगे तो साइन का अपोजिट होता है 1/2 मीन्स 2/1 मीन्स 2/1 मीन्स 2। इसका भी √2/1 मीन्स √2 और 2/√3। सेक के लिए 0 डिग्री के लिए 1, 30 डिग्री 2/√3, √2 और 2। इसका अब साइन सेक में कॉस का अगर हम उल्टा करेंगे 2 और कॉट थीटा 0 डिग्री 90 नॉट डिफाइन मैंने इन्फिनिटी। 30 के लिए √3 वैल्यू है, 45 के लिए 1, 60 के लिए 1/√3। 9 में आपको बताया था कैसे आपको लर्न करना है। 10 में आपको वैल्यू की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी आपको है। एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग जो आपको अभी टेस्ट में पूछे जाएंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB इज इक्वल टू, इन ACB राइट एंगल ट्रायंगल ACB यानी कि समकोण त्रिभुज ACB में एंगल C इज इक्वल टू 90, AC इज इक्वल टू 6, BC इज इक्वल टू 8। देन फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल एंड B के संदर्भ में हमें अनुपात फाइंड आउट करने हैं। C 90 डिग्री है, ACB, C के अपोजिट कर्ण यानी कि हाइपोटेनिस और AC और ये BC। अभी हमें A और B दोनों के फाइंड आउट करने, A के भी और B के भी। सिर्फ साइन कॉस 10 करेंगे तो पहले हमें हाइपोटेनिस मिलनी चाहिए। हमें AC दिया है 6 और BC दिया है 8, तो हमें AC फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64 100। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट AB इक्वल टू, मतलब वर्गमूल लेने पर 100 का वर्गमूल होगा 10, AB इक्वल टू 10 यानी कि 10। यहाँ पे मैंने 10 लिख लिया है। तो अभी हम रेशो, यू कैन राइट रेशो इजीली। हमें लर्न करना है साइन ए के संदर्भ में। अभी साइन ए की सम्मुख भुजा यानी कि BC यानी कि अपोजिट साइड BC विच इज BC हाइपोटेनियस AB, BC अपॉन AB 8/10। कॉस A एडजेसेंट साइड यानी कि संलग्न भुजा AC अपॉन हाइपोटेनियस AB, AC अपॉन AB 6/10। tan A अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि सम्मुख बटे संलग्न BC अपॉन AC 8/6। और B की बात करेंगे हम लोग एंगल B, इस एंगल की बात करेंगे। अभी ये हो गया हमारा, अभी हम एंगल B की बात करेंगे। अभी एंगल B की अपोजिट साइड AC हो जाएगी और एडजेसेंट BC यानी कि सम्मुख AC और संलग्न BC होगी। और कर्ण वैसे कैसे रहेगा हाइपोटेनियस। सो साइन B इज इक्वल टू अपोजिट साइड AC अपॉन हाइपोटेनियस AB यानी कि सम्मुख भुजा AC बटे कर्ण AC 6/10 कॉस B BC अपॉन AB एडजेसेंट बटे हाइपोटेनियस 8/10। tan B AC अपॉन BC सम्मुख बटे संलग्न यानी कि अपोजिट बटे एडजेसेंट 6/8। अभी B एंगल होने के कारण अपोजिट साइड AC हो गई, A एंगल के टाइम अपोजिट साइड BC थी, ये ध्यान में रखना है। तो ऐसे आपको रेशो आनी चाहिए। सेकंड, फाइंड आउट द वैल्यू 2 tan 45 प्लस cos 30 माइनस sin 60। तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे। अगर आपका चार्ट लर्न हो गया है तो 2 tan 45 की वैल्यू 1 है, सो 2 into 1 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस sin 60 की √3/2 करनी में 3/2। अभी एक करनी, क्योंकि cos 30 की जो वैल्यू थी वही sin 60 की होती है। 2 into 1 2, यहाँ पे क्या होगा देखो, प्लस √3/2 यानी कि करनी 3/2 है और एक बार माइनस करनी 3/2, तो प्लस √3/2 माइनस √3/2 बोथ गेट कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएगी 0। सो यू गेट 2 plus 0। On next step you get 2 plus 0. So 2 plus 0 2. You get value of 2 tan 45 plus cos 30 minus sin 60 is equal to 2. इस तरह से टेस्ट में आपको क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है। तो इसको सेतु अभ्यास करने के बुक में ब्रिज कोर्स में लिखिए और लर्न कीजिए और क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। थैंक यू।